नमस्कार प्यारे साथियों, हमने आपको बताया था कि हम 500 वैसे ऑब्जेक्टिव बताएंगे जिनमें से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन लड़ेंगे। तो जिनमें से हमने 180 क्वेश्चन बता चुका है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 181 से लेकर 240 तक के प्रश्न को। तो सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए और आप अपने एग्जाम को आसानी तरीके से निकाल सके। तो यहाँ पे 181 नंबर क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया मुख्य में किस एंजाइम से शुरू होती है? एमाइलेज से, पेप्सिन से, ट्रिप्सिन से या फिर लिपेज से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाइलेज से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 182 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, अधिवृक्क, यकृत या फिर लार ग्रंथि? तो मनुष्य के सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो होता है यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 183 नंबर, किस अंग में यूरिया बनता है? गुर्दा, यकृत, मूत्राशय या फिर हृदय? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 184 नंबर क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 8.4, 7.4 या फिर 5.6? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 185 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है जाइलम करता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 186 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? तो प्रकाश संश्लेषण में अगर बात करें अवशोषित होने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? उत्सर्जित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे 187 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? लाइसोसोम, गॉगी बॉडी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नाभि? बताइए। तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद यहाँ 188 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में डीएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्मा में, नाभिक में, राइबोसोम में या फिर क्लोरोप्लास्ट में? तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक में जो होता है डीएनए पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 189 नंबर, नाड़ी की सामान्य गति कितनी होती है? 10, 100 या फिर 120, 72 बार प्रति मिनट या फिर 60 से 70 प्रति मिनट या फिर 50 से 60 प्रति मिनट? तो बताइए नाड़ी जो होती है उनकी सामान्य गति कितनी होती है? तो उनकी सामान्य गति जो होती है 72 बार प्रति मिनट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 190 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रोम छिद्रों से, रंध्र से, कोशिका से या फिर जड़ रोम से? तो पत्ती में गैस का आदान प्रदान जो होता है वो होता है रंध्र से। ऑप्शन इसका राइट बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 191 नंबर, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर फ्रुक्टोज? तो दूध में अगर बात करें लैक्टोज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 192 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रेक या फिर मेंडल? तो डीएनए का खोज वाटसन और क्रेक दोनों ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 193 नंबर क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल? पेट में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 194 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव के शरीर में अगर बात करें हड्डियों की तो वो होता है 206। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डायोक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं? तो 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 कपाट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 197 नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा अंग नहीं है? नाभिक, साइटोप्लाज्मा
या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोशिका झिल्ली। तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा नाभिक, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 198 नंबर, मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक क्या है? त्वचा, मांसपेशी, अस्थि या फिर रक्त। तो मानव शरीर की जो सबसे कठोर जो ऊतक होता है वो होता है अस्थि, जिसको हड्डी बोलते हैं, और इसमें कैल्शियम रहता है। इसके बाद यहाँ पे 199 नंबर क्वेश्चन है, मछली सांस लेती है फेफड़ा से, गलफड़ा से, त्वचा से या फिर मुंह से? तो मछली जो होता है गलफड़ा से सांस लेता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद यहाँ पे 200 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर लसिका। तो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला काम की अगर बात करें तो वो करता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 201 नंबर, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? दोनों ग्लूकोज होता है, एक में डाइऑक्सीराइबोज होता है, दूसरों में राइबोज होता है, दोनों में थाइमीन नहीं होता है, या फिर दोनों एक जैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक में डाइऑक्सीराइबोज होता है और दो में क्या होता है? राइबोज होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए 202 नंबर, क्लोरोफिल किस तत्वों से भरपूर होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर लोहा? तो क्लोरोफिल जो होता है अगर भरपूर होता है तो वह सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो है मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 203 नंबर जो क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का अगर सामान्य तापमान की बात करें तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटा जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कान की हड्डी होती है। उसके बाद सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जिसको रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे 205 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 206 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, यकृत, मस्तिष्क या फिर आंत? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन है 207 नंबर, मानव शरीर का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 500, 1.8 किलोग्राम, 1.3 से 1.5 किलोग्राम या फिर 2.5 किलोग्राम? तो 207 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.3 से 1.5 किलोग्राम। इसके बाद यहाँ पे 108 नंबर क्वेश्चन है, जीवन का अध्ययन यानी जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेटिक। ठीक है, जीवन का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे 209 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में थक्के बनाने में कौन सहायक होता है? बताइए, रक्त का जो थक्का बनता है उसमें कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में अगर बात करें तो प्लेटलेट्स का मौजूदगी बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत अच्छा से तरीके से काम करता है, सहायता करता है। इसके बाद यहाँ पे 210 नंबर क्वेश्चन है, हृदय को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? बताइए, हृदय जो होता है उसको ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लिए 211 नंबर, हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय अगर बात करें 1 मिनट में तो 70 से 80 के बीच में ये बार ये धड़कता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 212 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, कहा जा रहा है मस्तिष्क के संदेश ले जाने का काम कौन करता है? यानी मस्तिष्क से संदेशा ले जाने का काम कौन करता है? रक्त, तंत्रिका, हार्मोन या फिर कोशिका? तो 212 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका, जिसको नर्वस कहते हैं, ये काम करता है ले जाने का। इसके बाद यहाँ 213 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या फिर पेट? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम करता है, ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला 214 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अत्यधिक डर के समय स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन, एंड्रेलिन, इंसुलिन या फिर मेटाटोनिन? तो 214 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंड्रेनलिन जो होता है
वो डर के समय अधिक स्रावित होता है। इसके बाद 215 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पेशी तंत्र किस प्रकार का होता है? स्वचालित, अस्वचालित, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में पेशी तंत्र की अगर बात करें तो वो जो होता है वो दोनों प्रकार की होता है, स्वचालित और अस्वचालित दोनों। इसके बाद यहाँ 216 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए दो धागों से बना होता है जिसे क्या कहते हैं? ट्रिपल हेक्सिन, सिंगल कोड, डबल हेक्सिन या फिर बायोकोड। तो डीएनए जो होता है दो धागों से बना होता है, तो उससे हम लोग कहते हैं डबल हेक्सिन। ठीक है, डबल हेक्सिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो 217 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की अंतिम क्रिया कहाँ से होती है? ठीक है, अब मानव की जो भोजन की जो पाचन है अंतिम क्रिया कहाँ होती है? पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर मुंह में? तो 217 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में सबसे लास्ट में यानी कि पाचन की क्रिया होती है। इसके बाद 218 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 219 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? पेप्सिन, माल्टोज, एमाइलेज या फिर लैक्टोज? तो प्रोटीन पचाने वाला अगर बात करें एंजाइम तो वो पेप्सिन होता है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद 220 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हड्डी और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है जिससे ये क्या होता है? मजबूत रहता है। इसके बाद यहाँ पे आगे हमारा 221 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? ध्वनि की जो गति होती है वो हवा में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति हवा में निकालना चाहे तो बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 343 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 222 नंबर, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 पर 80 mmHg। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 223 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है? रुधिर में बताइए सबसे अधिक कौन होता है? 223 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मा सबसे ज़्यादा रहता है। इसके बाद 224 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे मापता है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी को मापता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 225 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण, क्रिया के बराबर वृत्ति प्रक्रिया या फिर वेग परिवर्तन या फिर गुरुत्व बल? तो 225 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 226 नंबर, प्रकाश का परावर्तन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऊर्जा से, ताप से, दर्पण से या फिर पराबैंगनी किरणों से? तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत जो है अगर बात करें तो वो है दर्पण से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 227 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 228 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के चाल में परिवर्तन को हम लोग कहते हैं त्वरण, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, त्वरण। इसके बाद यहाँ पे 229 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो कोणीय परावर्तन का नियम जो होता है समतल दर्पण पर लागू होता है, ऑप्शन इसका राइट ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 230 नंबर क्वेश्चन है, बायोटिक घटक क्या है? तो बायोटिक घटक जो होता है उसमें पौधे और जीव जंतु आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 230 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 231 नंबर क्वेश्चन है, जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जनन कोशिकाओं में टोटल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 23 जोड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 232 नंबर क्वेश्चन, डीएनए किसका बना होता है? अमीनो अम्ल, नाइट्रोबेस, शक्कर व फास्फेट, प्रोटीन, कार्बन? तो डीएनए अगर बात करें तो डीएनए जो होता है नाइट्रोस, बेस, शक्कर और फास्फेट से बना होता है, ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 233 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? 233 का राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों को क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 234 नंबर, गैसों का विनिमय पौधों में कहाँ होता है? जड़, रंध्र, तना या फिर बीज? तो 234 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रंध्र में, स्टोमक में क्या होता है?
विनिमय होता है गैसों का। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन, पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? यानी पादप का मतलब पेड़ पौधे में। तो अभी हम आपको बताया है जल का परिवहन जो होता है जाइलम करता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। इसके बाद 236 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है? तो ऊर्जा का उत्पादन अगर बात करें तो वो जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद 237 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 238 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन इसका राइट सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 239 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का संरक्षक कौन होता है? या मस्तिष्क का संरक्षक कौन है? तो मस्तिष्क का संरक्षक जो होता है वो खोपड़ी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसके बाद 240 नंबर क्वेश्चन है, प्रासरो तरंगे किसकी होती है? यानी प्रासरे तरंगे जो होती है वो किसकी होती है? तो 240 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20,000 हर्ज से अधिक होती है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।